हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशी तिवारी सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सबको पता है कि स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन में हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? क्लासरूम मैनेजमेंट पढ़ा था और क्या पढ़ा था? एसेंशियल्स क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स फॉर टीचर्स। ठीक है, क्लासरूम को मैनेज के लिए एक टीचर के पास कौन कौन सी एसेंशियल स्किल्स होनी चाहिए उस बारे में हमने पढ़ा था। तो आपको क्लासरूम मैनेजमेंट समझ में ही आया होगा। मैंने आपको जैसे कल बताया था कि नाम से ही समझ में आ रहा है क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, क्लास को मैनेज करना। और क्लास को मैनेज कौन करेगा? टीचर करेगा। क्यों? क्योंकि क्लासरूम में कौन कौन अवेलेबल होता है? टीचर और स्टूडेंट। स्टूडेंट जहाँ पे लर्नर होते हैं और टीचर क्या करते हैं? क्लास को मैनेज करते हैं। जो वहाँ पे एक्टिविटी होती है उन सबको एक टीचर ही मैनेज करता है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट वही होगा कि जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल करके जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इफ़ेक्टिव और प्रोडक्टिव बनाना। तो उसको इफ़ेक्टिव और प्रोडक्टिव बनाने के लिए ही ये मैनेजमेंट स्किल्स ये क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स यूज़ की जाती है। जैसा कि मैंने आपको पता था कि ये सारी अथॉरिटी नॉलेज थ्योरी नॉलेज होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की, जिस सब्जेक्ट को टीचर पढ़ा रहा है। इंडिविजुअली हर एक बच्चे पे ध्यान देना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट उसका अच्छा होना चाहिए और उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए। इसके अलावा भी मैंने बताया था कि अगर वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे तो भी वो अपने क्लासरूम एनवायरनमेंट को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है और पॉजिटिव बना सकता है। और इसके अलावा मोटिवेशन दे के वो अपने बच्चों को, है ना, और मैंने बताया था अपनी उसकी पर्सनैलिटी बहुत कुछ क्या करती है, शो करती है क्लासरूम को मैनेज करने में। क्योंकि बोला ही गया फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो आपकी अगर प्रेजेंस अच्छी होगी तो आप अपने क्लास को अच्छे से कमांड कर पाएंगे और अपनी क्लास में डिसिप्लिन रख पाएंगे। क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आपकी क्लास में डिसिप्लिन होना भी बहुत ज़रूरी है। और कैसे कौन कौन सी टेक्निक से आप अपने बच्चे के बिहेवियर को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी? क्लासरूम मैनेजमेंट में आ जाएंगी। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज का हमारा टॉपिक है यूजिंग मैनेजमेंट फंक्शंस फॉर एन इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट इन स्कूल्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारे सब्जेक्ट का नाम ही है स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन। तो क्लासरूम मैनेजमेंट को भी हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि जो भी हमारे मैनेजमेंट फंक्शंस हैं उनका यूज़ हम क्लासरूम को मैनेज करने में कैसे कर सकते हैं। और ये सारे जो फंक्शंस हैं वो कौन यूज़ करेगा? टीचर यूज़ करेगा। क्योंकि क्लास में कौन मैनेज करेगा? टीचर ही मैनेज करेगा। तो जैसा कि लिखा भी हुआ है इसमें, क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन दैट रिक्वायर्स टीचर्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, communicating, housekeeping and nurturing. These management functions are considered to be keys to effective classroom management. आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं टोटल 8 फंक्शंस मैंने आपको बताए थे। जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, लीडिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। ये सारे फंक्शंस को टीचर यूज़ करेगा अपने क्लासरूम मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो पहला फंक्शंस हमारा, जैसे आप सबको पता है, पहला फंक्शन प्लानिंग का क्या था? मैनेजमेंट का क्या था? प्लानिंग था। तो इसमें भी हम पहला फंक्शन ही पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है? प्लानिंग फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट। अपने क्लासरूम मैनेजमेंट की प्लानिंग करना। आपको मैंने बताया या जब आप नए नए स्कूल या कॉलेज में आए थे तो आपको बताया गया था कि आपको 3rd सेमेस्टर में लेसन प्लान पढ़ाए जाएंगे। तो वो लेसन प्लान को हिंदी में हम पाठ योजना बोलते हैं। तो लेसन प्लान का मतलब क्या होता है? लेसन प्लान क्यों बनाया जाता है? लेसन प्लान इसलिए देखो पहले जान लेते हैं लेसन प्लान होता क्या है। जब टीचर को किसी क्लास में पढ़ाना होता है तो उस क्लास में पढ़ाने के लिए वो अपनी तैयारी पहले से कर ले, तो वही क्या है? लेसन प्लान है। और वो क्या तैयारी करेगा कि उसे उस क्लास में, पहली बात तो किस क्लास में पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है ना, और किसको पढ़ाना है, और जो पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है या नहीं। ये सारी चीज़ों की प्रिपरेशन पहले से ही कर लेना क्या है? लेसन प्लान है।
तो ये लेसन प्लान बनाया क्यों जाता है, क्यों इम्पोर्टेंट लेसन प्लान? लेसन प्लान इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी टाइम एंड एनर्जी को बिना वेस्ट किए इफ़ेक्टिव लर्निंग कर पाएँ, क्योंकि अगर प्लान ही नहीं होगा पहले से कि हमें क्या पढ़ाना है, तो हमें यही डिसाइड करने में ही टाइम लग जाएगा कि हम क्या पढ़ाएँ, कहाँ से शुरू करें और अपने 35 to 40 मिनट्स कैसे क्लास को मैनेज करें। तो प्लानिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतनी ही अच्छी हमारी लर्निंग होगी। तो जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है, प्लानिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट। जैसे एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्या? प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग के बेस पे ही आगे के सारे फंक्शंस डिपेंड करते हैं। टू अचीव द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इफेक्टिव प्लानिंग विद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर रिक्वायर्ड। आप सभी को पता है एजुकेशन का एम क्या होता है कि अपने जो भी स्कूल्स के बच्चे हैं या जो भी एजुकेशन लेने जा रहे हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना। तो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें हमारे पास इफ़ेक्टिव प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। और वो प्लानिंग इफ़ेक्टिव कब बनेगी? जब उसके साथ ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग अच्छे से मैनेज होगी। तो आगे क्या लिखा है? अ गुड प्लान शुड एम एट द इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़, टीचर्स, लाइब्रेरी सर्विसेज, करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज़, पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी प्रोग्राम्स एंड द लाइक। एक अच्छा मैनेजमेंट या अच्छा प्लान वही माना जाता है जो फिज़िकल रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज में भी इम्प्रूवमेंट लाए। तो एक स्कूल्स में जो भी फिज़िकल या ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, एक अच्छा प्लान उन सब में इम्प्रूवमेंट लाता है। ठीक है, तो ये हो गई प्लानिंग। आगे और भी लिखा हुआ है इसमें, इफ़ेक्टिव टीचिंग, लर्निंग एंड क्लासरूम मैनेजमेंट डिपेंड ऑन इफ़ेक्टिव प्लानिंग। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इफ़ेक्टिव होना, क्लासरूम मैनेजमेंट का इफ़ेक्टिव होना किस पे डिपेंड करता है? अगर हमारी प्लानिंग इफ़ेक्टिव होगी तो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और क्लासरूम मैनेजमेंट भी इफ़ेक्टिव होगा। आगे क्या लिखा है? टीचर्स डिज़ाइन लेसन प्लान्स टू टीच द स्टैंडर्ड एंड प्रोवाइड एंगेजिंग एक्टिविटीज़ वाइल टेकिंग इनटू अकाउंट ईच स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड इंस्ट्रक्शनल नीड्स। जैसा कि मैंने अभी आपको शुरू में ही एग्जांपल दिया कि लेसन प्लान में जो टीचर होगा वो क्या होगा? पहली बात तो एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेगा कि उसे कितना पढ़ाना है एंड प्रोवाइडिंग एंगेजिंग एक्टिविटी, उस 35 to 40 मिनट्स तक उसे बच्चों को कैसे एंगेज रखना है। क्योंकि जब आप प्लान पढ़ाते हैं तो उस प्लान के बहुत सारे स्टेप हैं। ठीक है, कि पहले ऑब्जेक्टिव है उस सब्जेक्ट का, ठीक है, फिर उसमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आप पूछते हैं, फिर उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, फिर उससे रिकैप्चुलरी क्वेश्चन पूछते हैं, फिर उसके आंसर्स आप बच्चों को पूछते हैं या ब्लैक बोर्ड पे लिखवाते हैं, ठीक है, फिर होमवर्क देते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्यों हैं? बच्चों को इंगेज रखने के लिए कि 35 to 40 मिनट्स बच्चा क्या रहे, इंगेज रहे क्लास में और क्लास में बोर ना हो। क्योंकि अगर बच्चे क्लास में बोर होंगे तो क्लास क्या इनडिसिप्लिन हो जाएगी और जो भी लर्निंग होगी वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी। इसलिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इफ़ेक्टिव होना और क्लासरूम मैनेजमेंट का इफेक्टिव होना टोटली किस पे डिपेंड करता है? हमारी इफेक्टिव प्लानिंग पे। प्लानिंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, प्लानिंग क्या है? सारे मैनेजमेंट की नींव है, बेसिक है। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट ही किससे होता है? प्लानिंग से होता है, क्योंकि सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड करती हैं। सेकंड है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लासरूम। यहाँ नंबरिंग गलत हो गई है, ये सेकंड है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लासरूम। हमने प्लानिंग कर ली, अब चीज़ों को जो भी चीज़ हमने प्लान किया है इसमें इम्प्लीमेंट करने का काम किस में किया जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन में। कि हम टीचर ने डिसाइड तो कर लिया कि हमें ये करना है, क्लास में जाना है और फिर बच्चों से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछने या बच्चों से ये एक्टिविटी करानी है, ठीक है, ये हमने प्लान कर लिया। अब हम क्लास में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हमें होगी, उन चीज़ों को मैनेज करने का काम किस में किया जाएगा। जैसे अगर किसी टीचर को टीचिंग एड से या चार्ट, मॉडल या ग्लोबल से पढ़ाना है तो उस चीज़ को ऑर्गेनाइजेशन के तहत क्या किया जाएगा? मैनेज किया जाएगा, उन चीज़ों को एक साथ इकट्ठा किया जाएगा। तो यही क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे पढ़ लेते हैं, द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इंटेल्स प्राइमरली द स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टूडेंट्स, सब ग्रुप्स एंड डिफाइनिंग रूल्स एज वेल एज मेकिंग प्रिपरेशन फॉर द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ प्लान। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला काम तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? जो भी क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रुप बना देना। वो ग्रुप, ये कैटेगरी डिपेंड करती है कि आपकी क्लास कैसी होगी। ठीक है, अगर आपको अपनी क्लास में
जैसे कि कुछ आपकी क्लास में बच्चे ब्रिलियंट होंगे, कुछ एवरेज होंगे, ठीक है, कुछ जनरल होंगे, तो उन बच्चों के अकॉर्डिंग हम ग्रुप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर क्या है, और जो हमने प्लान बनाया है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रिपरेशन करना। द ऑर्गेनाइजिंग रोल expects teachers to make arrangements and develop an orderly structure to combine all elements in classroom process into a unified whole। जो भी चीज़ आपने अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको मैनेज किस में किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज किया जाएगा। वेल ऑर्गेनाइजिंग इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद सिस्टमेटिक प्लानिंग। जितनी अच्छी प्लानिंग होगी आपकी उतनी अच्छी ऑर्गेनाइजिंग होगी आपकी, क्योंकि टोटली मैंने आपको बताया कि प्लानिंग ही फाउंडेशन है। तो सारी जितनी भी आगे के फंक्शंस हैं वो टोटली किस पे डिपेंड करेंगे, प्लानिंग में, क्योंकि पहला स्टेप ही क्या है, प्लानिंग। तो प्लानिंग फर्दर प्लानिंग इज़ कंसर्न विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़। मेन प्लानिंग क्या करता है कि जो एक्टिविटीज़ है उसको आइडेंटिफाई करता है कि क्या क्या हमें करना है। ऑर्गेनाइजिंग इज़ कंसर्न विद मेकिंग अरेंजमेंट एंड स्ट्रक्चरिंग द क्लासरूम टू इम्प्लीमेंट क्लासरूम एक्टिविटीज़। ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया जाए, जो भी हमने प्लान चीज़ें की हैं उनको क्लासरूम में जाके करना, इम्प्लीमेंट करना किस में आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा। द सक्सेस ऑफ मैनी एक्टिविटीज़ डिपेंड ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन स्टूडेंट नोइंग एग्जैक्टली दे आर टू डू। सारी एक्टिविटीज़ की जो सक्सेस है, जो हमने डिसाइड किया है वो जो हमने एक्टिविटीज़ डिसाइड की है वो सक्सेस तभी होगी जब हमारे क्लासरूम में जो बच्चे हैं, जो लर्नर हैं, उनको पता होगा कि उन्हें करना क्या है। जब उन्हें पता ही नहीं होगा कि उन्हें क्या करना है तो वो क्या लर्निंग अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इसमें लिखा हुआ द सक्सेस ऑफ मैनी एक्टिविटीज़ डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन स्टूडेंट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट दे आर डू। तो ऑर्गेनाइजिंग के तहत ही बच्चों को ये बताया जाएगा कि उन्हें क्या क्या करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लासरूम मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग को हिंदी में बोलते हैं निर्देशन। आप सबको पता है टीचर जो है वो क्लासरूम में क्या रोल, एक गाइड और एक डायरेक्टर का रोल प्ले करता है। डायरेक्ट मतलब जो बच्चों को डायरेक्ट करता हो या गाइड करता हो। तो इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए भी डायरेक्टिंग का अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि टीचर ही बच्चों को क्लास में क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। तो डायरेक्शन ऐसा हो कि बच्चे क्लास में कोई भी डिसरप्टिव बिहेवियर ना करें और जो भी क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो कंट्रोल में रहे, जिससे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारा स्मूथली चल सके। तो डायरेक्टिंग कैसे यूज़ करेंगे हम क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए, तो देख लेते हैं। इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर इंश्योरिंग स्टूडेंट कैन लर्न इन एन एनवायरनमेंट दैट्स फ्री ऑफ डिस्ट्रप्शन। देखो डायरेक्शन क्लासरूम में या इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट में तभी अच्छा हो पाएगा कि जो वहाँ का एनवायरनमेंट हो वो जैसे मैंने बोला ना कि जो बच्चे का बिहेवियर है वो क्या, जो भी डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर बच्चे के रहते हैं, जो क्लास में शोर करना, ठीक है, या टीचर क्लास में समझा रहा है तो बीच में बोल देना या बातें करना, तो ये सारे डिस्ट्रप्शन है जो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। तो अगर एक टीचर की डायरेक्टिंग अच्छी होगी तो इन सारी चीज़ों से वो अपने एनवायरनमेंट को फ्री कर पाएगा। तो इसीलिए डायरेक्टिंग का इफ़ेक्टिव होना ज़रूरी है। गुड क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ इंश्योरिंग स्टूडेंट ईच द फुल एकेडमिक पोटेंशियल। अगर डायरेक्टिंग अच्छी होगी तो वो अपने क्लासरूम के स्टूडेंट्स को क्या कर पाएगा, फुल्ली तरीके से उसका एकेडमिक पोटेंशियल दे पाएगा या उसको वहाँ तक पहुँचा पाएगा। जो भी लर्निंग टारगेट है, अगर टीचर उसको अच्छे से क्लासरूम में डायरेक्ट करेगा तो जो भी हमने लर्निंग का टारगेट बनाया है कि आज के दिन हमें बच्चों को ये सिखाना है या बच्चों के बिहेवियर के अंदर ये चेंज लाना है, तो वो आसानी से ले आएगा अगर उसका डायरेक्शन अच्छा होगा। व्हेन टीचर्स कैन इफेक्टिवली कंट्रोल द डायरेक्शन एंड बिहेवियर ऑफ अ क्लासरूम, स्टूडेंट्स आर लाइकली टू अचीव इम्प्रूव एकेडमिक रिजल्ट्स। अगर डायरेक्शन अच्छा होगा तो जो बच्चों का एकेडमिक रिज़ल्ट होगा उसमें भी डे टू डे इम्प्रूवमेंट होगा, उसमें ग्रोथ होगी। दिस मेक्स एन इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट सिस्टम एसेंशियल्स फॉर टीचर एंड स्टूडेंट अलाइक। तो ये जो भी होगा वो क्लासरूम मैनेजमेंट को क्या होगा, इफ़ेक्टिव बनाएगा। और क्लासरूम मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए चाहे वो टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, डायरेक्टिंग का अच्छा होना ज़रूरी है। हाई क्वालिटी क्लासरूम मैनेजमेंट लेट्स
teach control the direction that their classroom takes while preventing students from causing disruption to their peers and setting back their potential to learn। मैंने क्लासरूम मैनेजमेंट का मतलब ही यही है, जो क्लासरूम में डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर है या जो भी क्लासरूम का एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल करना, ठीक है। और अगर कंट्रोल करके रहेंगे तो क्या होगा, जो लर्निंग होगी वो अच्छी होगी और इफ़ेक्टिव होगी। तो डायरेक्टिंग का भी इफ़ेक्टिव होना ज़रूरी है क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए। डायरेक्शन अच्छा होगा तो बच्चे आसानी से लर्निंग कर पाएंगे और जो भी वो सीखेंगे वो क्या होगा, इफ़ेक्टिव होगा। क्योंकि टीचर ही तरीका बताते हैं बच्चों को कि आपको इस तरीके से सीखना है, कि आप ये चीज़ को कैसे आसानी तरीके से सीख सकते हो। तो ये डायरेक्शन नहीं देना है तो हुआ, टीचर ही तो अपने बच्चों को डायरेक्शन दे रहा है कि आपको ये टॉपिक ऐसे पढ़ना है, ठीक है। टीचर ही बच्चों को समझाता है, टीचर ही बच्चों को क्लियर करता है वो टॉपिक के बारे में। तो बताना, समझाना, ठीक है, और एक डायरेक्शन देना ही तो है ये। तो डायरेक्शन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए भी ज़रूरी है, डायरेक्शन भी। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेटिंग, हिंदी में बोलते हैं इसको संप्रेषण। आप सबको पता है कि एक दूसरे के व्यूज़ ट्रांसफ़र करना ही क्या है, कम्युनिकेशन है। तो क्लासरूम में या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी क्या होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। किन किन दोनों लोगों के बीच, स्टूडेंट और टीचर के बीच। इसमें लिखा भी हुआ, लर्निंग एंड टीचिंग इन द क्लासरूम प्रीडोमिनेंटली टेक प्लेस थ्रू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर एंड स्टूडेंट के बीच जो भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या बातें होती हैं, टॉक होती है, वो क्या है, कम्युनिकेटिंग ही है। क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। तो कम्युनिकेशन का भी इफ़ेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और इस कम्युनिकेटिंग के थ्रू ही मतलब कम्युनिकेटिंग के थ्रू भी टीचर क्या कर सकता है, अपनी क्लास को कंट्रोल कर सकता है, अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बना सकता है और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को स्मूथली चला सकता है। क्योंकि अगर एक टीचर अच्छा कम्युनिकेटर होगा तो आसानी से बच्चों को अपनी बातें समझा ले जाएगा। Above all, the teacher should communicate interest in all the students and show concern for each of them। एक टीचर का क्लासरूम मैनेजमेंट तभी इफ़ेक्टिव होगा कि जो क्लासरूम में जितने भी बच्चे अवेलेबल हों उन सब में वो अपना इंटरेस्ट दिखाइए। नहीं किसी एक बच्चे में इंटरेस्ट दिखाइए, जो आगे बच्चे बैठे हैं हमने सिर्फ उससे ही कम्युनिकेट कर रहे हैं या उनसे ही हमारा सिर्फ आई कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो वो आज क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छा नहीं माना जाएगा। क्योंकि जब आप लेसन प्लान पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको बताया जाएगा कि आपको होल क्लास से इंटरेक्शन करना है, सिर्फ कुछ ही बच्चों से इंटरेक्शन नहीं करना है। The interest and concern is communicated through brief eye contact with all and through supporting gestures and facial expression while teaching। प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट के थ्रू बच्चों से क्या कम्युनिकेशन करना चाहिए। मान लीजिए हम बात लेफ़्ट हैंड साइड के बच्चों से कर रहे हैं और देख हम राइट हैंड साइड रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन अच्छा नहीं माना जाता। प्रॉपर गेस्चर के थ्रू और प्रॉपर फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हमने कम्युनिकेशन बच्चों से करनी चाहिए। तो अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी अच्छी होगी। तो कम्युनिकेशन भी बहुत मैटर करता है किस चीज़ के लिए, क्लासरूम मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिव बनाने में। नेक्स्ट है लीडिंग। लीडिंग का मतलब भी यहाँ लीडरशिप से है। और किसी भी क्लासरूम को आप सबको पता है लीड कौन करता है, वहाँ का टीचर करता है। तो पढ़ लेते हैं। द 4 आर्म्स ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट आर मटेरियल, इवेंट्स, टाइम एंड पीपल। 4 इम्पॉर्टेंट एरिया है किसका, क्लासरूम मैनेजमेंट का। मटेरियल, जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो मटेरियल लगते हैं, चाहे वो चॉक हो, डस्टर हो, ब्लैक बोर्ड हो या ग्लोबल हो, जो भी टीचिंग एड हैं वो। इवेंट्स, जो हमें पढ़ाना है वो। टाइम, कितना टाइम पीरियड है, 35 to 40 मिनट्स। और पीपल, वहाँ के स्टूडेंट जो हो गए वो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। द टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, और इन सारी चीज़ों को लीड किसे करना है, टीचर को ही करना है। टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग स्टूडेंट्स एंड क्लासरूम लर्निंग। टीचर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टूडेंट को मैनेज करने के लिए और क्लासरूम लर्निंग के लिए, ये आप सभी को पता है। इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द क्लासरूम प्रोसेस द टीचर प्लेज अ वाइटल रोल।
ये तो बट ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया कि क्लासरूम मैनेजमेंट ही कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है। तो जो भी क्लास की प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग होगी, मैनेजमेंट होगा, कंट्रोलिंग होगा, डायरेक्टिंग होगा, ये सब कौन करेगा, टीचर करेगा। टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में। द वे टीचर कैन लीड आर एज वेरीड एज टीचर देमसेल्व्स। ये लीड करने का तरीका हर एक टीचर का अपना अलग अलग होता है, वो वेरी करता है। तो लीडिंग का भी इफ़ेक्टिव होना ज़रूरी है। अगर एक टीचर जो है वो क्लास को अच्छे से लीड करेगा तो वहाँ का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी इफ़ेक्टिव होगा। तो तभी बोलते भी हैं कि एक टीचर में लीडरशिप की भी क्वालिटी होनी चाहिए, जिससे वो आसानी से उस क्लास को लीड कर सके इफ़ेक्टिवली। नेक्स्ट क्या है, मोटिवेटिंग भी क्लासरूम मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको शुरू से ही बताया है कि अगर हम बच्चों को टाइम टू टाइम मोटिवेट, इनकरेज और इन्फोर्स करते रहेंगे तो उनकी जो लर्निंग होगी या जो उनका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा वो भी इफ़ेक्टिव होगा। तो एक टीचर को अपने बच्चों को टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहना चाहिए क्लासरूम में। तो वो क्या करेंगे, क्लास में अटेंटिव रहेंगे और लर्निंग में वो अपना मन लगाएंगे। और जैसे लिखा हुआ है, मोटिवेशन इज़ अ वाइटल रोल इन द टीचर्स मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग एंड बिहेवियर इन द क्लासरूम। अगर टीचर जो होगा टाइम टू टाइम अपने बच्चों को मोटिवेशन देगा तो लर्निंग के थ्रू जो उसके बिहेवियर में चेंज आएगा वो अच्छा ही होगा, इफ़ेक्टिव ही होगा, क्योंकि उसे पता है कि उसका टीचर उसे मोटिवेट कर रहा है, टाइम टू टाइम मेरी प्रेज़ कर रहा है, मुझे रिवॉर्ड दे रहा है, मेरी तारीफ़ कर रहा है क्लास के सामने। तो खुद पे खुद बच्चों के अंदर चेंज आने लगेगा। द टीचर शुड कीप स्टूडेंट मोटिवेटेड बाय कीपिंग द स्टूडेंट मोटिवेटेड इन लर्निंग में टाइम टू टाइम टीचर को अपने बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए, जिससे वो सीखने के प्रति हर समय प्रेरित रहें। टीचर सेट द स्टेज फॉर क्रिएटिंग पॉजिटिव क्लास इन्वायरमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट में ही जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसको क्या पॉजिटिव बनाया जाता है, टीचर्स के थ्रू ही बनाया जाएगा। मोटिवेटिंग स्टूडेंट इज़ अ फर्स्ट स्टेप towards preventing discipline problems in classroom because a student involved in learning is not usually involved in clash with other at the same time। अगर बच्चे मोटिवेट रहेंगे लर्निंग के प्रति तो बच्चे क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और क्लास में डिसिप्लिन बना रहेगा। तो डिसिप्लिन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो भी मोटिवेटिंग के थ्रू हम या टीचर ख़त्म कर सकते हैं। तो मोटिवेशन भी क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके थ्रू भी हम क्लासरूम मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग का मतलब आप सबको पता है कि कंट्रोल में हम क्या देखते हैं कि जो भी चीज़ें हमने करी हैं उसको देखना कि वो सही हुआ है या नहीं। तो यही कंट्रोलिंग। वैसे ही टीचर को भी देखना है कि उसकी क्लास में उनके बच्चों को जो भी उन्होंने टास्क दिया था उन्होंने बच्चों ने उसको कंप्लीट किया है या नहीं। इसी के थ्रू ही बच्चे टीचर्स अपने बच्चों का एवेल्यूएशन करते हैं कि जो भी हमने अपने बच्चों को लर्निंग दी है वो बच्चों को कितना अचीव हुआ है। तो द टीचर इज़ इन कंप्लीट चार्ज ऑफ द क्लास। आप सभी को पता है कि टीचर उस होल क्लास का क्या होता है, चार्ज होता है। वॉट स्टूडेंट टू डू वॉट दे से एंड हाउ दे से इट। टीचर स्टूडेंट को क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ठीक है, कैसे उस चीज़ को कहना है, ये सब एक टीचर ये स्टूडेंट को बताता है, क्योंकि वही डायरेक्ट करता है, वही बच्चों को बताता है। मैंने आपको पहले ही बताया। द टीचर एज्यूम दिस रोल व्हेन न्यू लैंग्वेज इज़ बीइंग इंट्रोड्यूस एंड एक्यूरेट रिप्रोडक्शन एंड ड्रिलिंग टेक्निक्स आर नीडेड। इसके लिए वो नई नई ड्रिलिंग एंड टेक्निक्स यूज़ करता है, ठीक है। The degree of class control must be moderate. Student learning is great in classroom where teacher exercise neither too much too less control. Too much control may be effective on memory tasks, but it is harmful for learning involving critical and creative thinking. ज़्यादा कंट्रोल क्लासरूम में नहीं करना चाहिए। मान लीजिए इतना स्ट्रिक्ट होगा कि बच्चे डर के मारे बोल ही नहीं पा रहे, तो वैसा कंट्रोल अच्छा नहीं है। तो कंट्रोल ऐसा ही होना चाहिए और इतना ही होना चाहिए जो बच्चों की लर्निंग को इफेक्ट ना करे। तो कंट्रोल भी क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो टीचर को अपने क्लासरूम मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए अपने क्लासरूम को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी क्या हो गई, मैनेजमेंट फंक्शंस हो गए जो इफ़ेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए किसी भी स्कूल में यूज़ करता है टीचर। थैंक यू क्लास। बाकी आगे के टॉपिक अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।